नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट सेकंड होने वाला है। इसका चैप्टर 3 का पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, यह वीडियो पूरा टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और दोस्तों यह वीडियो आपके सीयूटी और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। यानी कि वीडियो के इस पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं कि जो समय का समाज था उसमें विषमताएं कैसे थी। यानी कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक जो समाज था उसमें कौन कौन सी प्रकार की आर्थिक असमानताएं थी लोगों के बीच में, वर्ण क्या थे, वर्ण के अनुसार लोगों को कैसे विशेषाधिकार समाज में प्राप्त थे और वर्ण कैसे लोगों को किसी अधिकार से वंचित रखा था और लोगों में शादियां कैसे होती थी। महाभारत की कथा वस्तु क्या है, महाभारत को किसने लिखा, महाभारत को कितना समय लगा लिखने में। दोस्तों, इन सबको हम जानेंगे आज इस वीडियो में डिटेल में। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इसमें जानेंगे कि सामाजिक विषमताएं क्या थी। यानी कि जो उस समय का समाज था जिसमें हम इस चैप्टर में जो हम समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो उस समय का समाज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 6वीं शताब्दी ईसा तक का है। यानी कि इस समय काल का जो समाज था यानी कि लगभग 1200 वर्षों का, उसमें जो सामाजिक विषमताएं थी वो कैसी थी। हम जानेंगे कि जो सामाजिक विषमता में पहले एक संस्था थी जिसका नाम था जाति। जाति जो एक स्वप्नात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। यानी कि जो जात है उसमें क्या होता है, एक स्वप्नात्मक सामाजिक वर्गीकरण को किया गया था। यानी कि इसमें कोई सबसे ऊपर रहता है, कोई सबसे नीचे रहता है। यानी कि जात में क्या होता है, लोगों को सामाजिक वर्गीकरण में विभाजित किया जाता है और सबको एक स्वप्नात्मक यानी कि ऊपर से नीचे तक एक स्थान प्राप्त किया जाता है। ठीक दोस्तों, ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। यानी कि जो ब्राह्मण थे उनका ये मानना था यह जो व्यवस्था है जात की और जिसमें उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है यानी कि सबसे उच्च दर्जा प्राप्त है, वो एक दैवीय व्यवस्था है। दैवीय व्यवस्था तो क्या, भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जिससे लोग क्या करें, इसका उल्लंघन ना करें, उनको जात के नियमों का पालन करें और यह मान के चले कि दैवीय व्यवस्था है, उसके जो भी नियम कानून थे जात व्यवस्था का उसका उल्लंघन ना करें। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को इसमें पहला दर्जा प्राप्त था जिससे वो क्या कर सकें, विशेष अधिकारों का क्या कर सकते लाभ उठा सकें। और जो शूद्र और जो अस्पृश्य को सबसे नीचे स्तर पर रखा जाता था। यानी कि जो उस समय शूद्र और अस्पृश्य थे जिसे इस समय अछूत कहते हैं, उनको क्या किया जाता था, समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। यानी कि जो ब्राह्मण थे उन्हें जात व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था और जो सबसे लास्ट में दर्जा मिला हुआ था यानी कि जो सबसे निचला दर्जा था वो शूद्र और अछूतों को मिला हुआ था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। यानी कि जो व्यवस्था थी इसमें क्या होता था, जो आपका सामाजिक दर्जा हो गया यानी कि आप समाज में किस स्थान पर रहेंगे, पहले, दूसरे या निचले स्थान पर, तो एक इसके अनुसार निर्धारित होता था, ये आपके जन्म के अनुसार निर्धारित होता था। यानी कि आप जिसके घर में जन्म लेंगे, अगर आपका जन्म एक शूद्र के घर में हुआ है तो आपको कैसा दर्जा मिलेगा, समाज में नीचा दर्जा मिलेगा। और अगर वही आपका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ है तो आपको पहला दर्जा मिलेगा समाज में। तो ये इससे पता चलता है कि जो जाति व्यवस्था थी वो क्या थी, वो जन्म के अनुसार लोगों का दर्जा निर्धारित करती थी। यानी कि दोस्तों, अब देखिए जो उस समय का समाज था उसमें जाति व्यवस्था एक प्रमुख विषमता का कारण थी, इससे हमें यह पता चलता है। और दोस्तों, जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र थे उसमें 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। यानी कि जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र थे उसमें क्या है, उसमें जो 4 वर्ग थे समाज के, 4 वर्ग कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्गों के लिए क्या था, अलग अलग प्रकार के क्या थे, नियम और आदर्श क्या थे और आजीविका के लिए अलग अलग साधन क्या थे, निर्धारित किए गए थे। ठीक दोस्तों, देखिए ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेद की शिक्षा, यज्ञ कराना और करना तथा उनका काम था दान लेना और दान देना। यानी कि जो ब्राह्मण थे उनको जो इसमें 4 वर्ण में जो उनको काम दिया गया था, तो ब्राह्मणों का काम यह था कि वो क्या करेंगे, जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कराएंगे, वो वेदों का अध्ययन करेंगे, वो क्या करेंगे, यज्ञ करवाएंगे भी। यानी कि अगर वो खुद तो यज्ञ करेंगे ही, अगर किसी को यज्ञ करवाना है तो उसका यज्ञ वो क्या करवाएंगे, उसको यज्ञ को उन्हीं करवाएंगे। उसके अनुसार उनका काम था दान को लें और दान क्या करें, दे। ये क्या था, ब्राह्मणों का ये काम था। दोस्तों, अब इसके अलावा जो समाज था उसका यह काम था कि वो क्या करे, वो युद्ध करे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, न्याय करना, वेद पढ़े, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। यानी कि जो क्षत्रिय था उसका काम था क्या करे, वो लोगों के लिए युद्ध करे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करे और न्याय प्रदान करे। यानी कि लोगों में अगर विवाद हो जाए तो क्या करे, वो न्याय दे लोगों को और वेद पढ़े और यज्ञ करवाए और दान दक्षिणा दे। ये कार्य किसका था, ये कार्य था
क्षत्रियों का, और क्षत्रिय को समाज में कैसा स्थान प्राप्त था, दूसरा स्थान प्राप्त था। आप यहाँ पर देख सकते हैं हायरार्की में, यहाँ पहले देखेंगे आप तो ब्राह्मण है, दूसरा क्या है, क्षत्रिय। यानी कि क्षत्रिय का कार्य आप जान गए ना, उसका काम था युद्ध लड़ना और वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना और दान दक्षिणा देना। उसके बाद जो अंतिम 3 कार्य वैश्य के लिए भी थे, साथ ही उनमें उनसे कृषि, गौ पालन और व्यापार का काम भी अपेक्षित था। यानी कि जो अंतिम 3 कार्य हैं, जैसे कि वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये कार्य कौन कर सकता था, ये वैश्य भी कर सकता था। वैश्य कौन था, वैश्य को समाज में तीसरा स्थान प्राप्त था। ठीक, यानी कि वो ये वैश्य जो था वो भी क्या कर सकता था, वेद पढ़ सकता था, यज्ञ करवा सकता था, दान दक्षिणा कर सकता था, और उसी के साथ वो क्या करता था, उनसे कृषि, गौ पालन और व्यापार का काम भी अपेक्षित था। यानी कि उनसे, और वो कृषि भी कर सकता था, गौ पालन यानी कि गाय को पाल सकता था, और व्यापार का भी काम कर सकता था। यानी कि वैश्य के काम क्या थे, मुख्यतः व्यापार, कृषि पालन और दान दक्षिणा और यज्ञ करवाने से संबंधित थे। वहीं क्या करता था, जो क्षत्रिय था वो युद्ध करता था और वेद पढ़ता था और यज्ञ करवाता था। ठीक दोस्तों, और जो शूद्र थे, शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। और जो इसमें शूद्र था उसका काम सिर्फ यही था, जो ऊपर के 3 लोग हैं, यानी कि जो ब्राह्मण हो गया, जो क्षत्रिय हो गया और जो ये वैश्य हो गया, इसकी क्या करे, जो शूद्र है क्या करे, इन तीनों की क्या करे, सेवा करे। यानी इन तीनों की सेवा करना किसका काम था, शूद्र का काम था। ठीक दोस्तों, इस नियम का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2 नीतियां अपनाई। यानी कि जो इसने ब्राह्मणों ने ये नियम बनाया जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का, उसका पालन करवाने के लिए क्या किया, ब्राह्मणों ने 2 नीतियां अपनाई, 2 या 3 नीतियां अपनाई। अब वो क्या नीतियां थी इसी को हम देखेंगे। जैसा कि ये क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया है कि वह वर्ण जाति की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि पहले ब्राह्मणों ने क्या बताया, जो वर्ण व्यवस्था है भैया वो दैवीय व्यवस्था है, और दैवीय व्यवस्था के क्या विरोध नहीं किया जाता है। यानी कि उन्होंने बता दिया भाई ये भगवान के द्वारा दी गई व्यवस्था है, एक दैवीय व्यवस्था है। तो अगर लोगों में ये विश्वास बन जाएगा कि ये दैवीय व्यवस्था यानी कि भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, तो क्या करें, हम इसका विरोध ना करें। क्योंकि अगर हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध करेंगे तो क्या होगा, उससे भगवान नाराज हो जाएंगे, तो हमें क्या होगी, सजा मिलेगी। तो इसलिए क्या कहा जाता था, जो जाति या वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मणों द्वारा, यह तय किया गया कि ये दैवीय व्यवस्था है। ठीक, जिससे क्या करें, लोग इसके नियमों का पालन करें, जो वर्ण व्यवस्था का और जो जाति व्यवस्था का नियम है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह किया, जो ब्राह्मण थे वह शासक को यह उपदेश देते थे कि वह इस व्यवस्था के नियमों का पालन अपने राज्य में अनुसरण करें। यानी कि जो शासक वर्ग था उस समय का, उसको क्या कहते थे ब्राह्मण, जो भाई ये नियम बने हैं वर्ण व्यवस्था थे, इसको क्या करिए आप अपने राज्य में लागू करिए। यानी कि जो हमने नियम बनाए हैं कि ब्राह्मण पूजा करवाएगा और क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा और जो वैश्य व्यापार करेगा और जो शूद्र है तीनों वर्णों की सेवा करेगा, तो इसको आप क्या करिए, अपने पूरे साम्राज्य में क्या कराइए, लागू कराइए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे आप क्या करिए, दंड दीजिए। तो ये दूसरा उपाय इन्होंने अपनाया इस व्यवस्था को वैधता प्रदान करने के लिए या नियमों को लागू करवाने के लिए वर्ण व्यवस्था की। और जो तीसरा काम था, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। यानी कि उन्होंने यह कह दिया लोगों से कि भैया देखो, आप जिस वर्ण में जन्म लिए हैं, आपको उसी के अनुसार क्या होगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में। यानी कि समाज की जो प्रतिष्ठा है वो जन्म के द्वारा निर्धारित होती है। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। लेकिन ऐसा करना आसान बात नहीं थी कि आप अगर कह देंगे कि मतलब भाई जो आपको जन्म मिला है, आप जिसमें आपको जन्म मिला है, जिस वर्ण में, आप उसी वर्ण का पालन करिए। तो ये ऐसे आसानी से लोग इसे मान नहीं लेते थे। तो इसके लिए पंडित लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मण क्लास था उस समय का, वो क्या करते थे, तो जैसे महाभारत जैसे बहुधा कहानियों में, यानी कि महाभारत की अनेक कहानियों में क्या करते थे, इनको क्या करते थे, बल प्रदान करते थे। यानी कि ये अच्छे अच्छे कहानियों में इन सबको क्या कर देते थे, वर्ण व्यवस्था का वर्णन करते थे, जिससे क्या करें, लोग उसका पालन करें। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो समय में समाज था उसमें क्षत्रिय राजा अपेक्षित किया जाता था। यानी कि जो राजा हो क्या हो, क्षत्रिय वर्ण से हो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, जो क्षत्रिय राजा के अलावा अन्य वर्ण थे वो भी क्या हुए, क्षत्रिय बने। यानी कि जो क्षत्रिय के अलावा अन्य वर्ण थे वो भी क्या हुए, राजा बने। ठीक दोस्तों, अब इसे को हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे लोग थे जो अक्षत्रिय होते हुए भी क्या बने, राजा बने। ठीक दोस्तों, अब जानते हैं हम क्षत्रिय राजा के बारे में। देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकता है, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी थी। यानी कि जैसे शास्त्र क्या बताते हैं, शास्त्र कहते हैं भाई सिर्फ जो क्षत्रिय होगा वही राजा होगा। लेकिन हम देखते हैं इतिहास में तो अनेक ऐसे महत्वपूर्ण राजवंश है जिनकी उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। जैसे कि आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य, अन्य साम्राज्य, सब क्या है, अक्षत्रिय राजा थे, यानी कि अक्षत्रिय राजवंश थे। देखिए, मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, बौद्ध ग्रंथ में इसे इंगित किया गया है कि वह क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र में उन्हें निम्न कुल का माना जाता है। यानी कि जो
मौर्य साम्राज्य था, आप जिसे जानते हैं मौर्य वंश के रूप में जिसे जानते हैं, उसने क्या किया, एक बड़े विशाल साम्राज्य पे शासन किया। आप देख सकते हैं ना, जो मौर्य साम्राज्य था ये इतना बड़ा था, यानी कि एक अखंड भारत के रूप में आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य ने स्थापित किया था। लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो मौर्य राजा थे उन्हें तो क्या किया गया था, बौद्ध ग्रंथों में यह बताया गया था कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे उसमें क्या कहा जा रहा था कि उन लोग निम्न कुल के थे, यानी कि यहाँ थे वो नीचे जात के, नीचे कुल के लोग थे। तो इससे क्या पता चलता है कि अक्षत्रिय राजा भी समाज में हुए हैं। शुंग और कर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे वे ब्राह्मण थे, और वहीं पर यह कहा जाता था कि क्षत्रिय राजा हो, लेकिन अब हम देखते हैं जो ब्राह्मण थे वो भी क्या बने, राजा बने। कौन कौन से ऐसे वर्ण थे जो लोग थे जो राजा बने, जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गए, सब क्या थे, जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो मौर्य के बाद आए ये सब क्या थे, सब ब्राह्मण थे, और उन्होंने ब्राह्मण होते हुए क्या किया, मतलब राजा का पदभार संभाला। असल में सत्ता कोई भी हासिल कर सकता था जो लोग का समर्थन और संसाधन जुटा ले। राजा बनना केवल राजा बनना केवल क्षत्रिय कुल से जन्म पर निर्भर नहीं था। इसका मतलब यह है दोस्तों, राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी नहीं था, बल्कि जिसके पास ताकत, संसाधन और लोगों का साथ हो वही सत्ता पा सकता था। यानी कि जिसके पास ताकत हो गया, संसाधन हो गया, या क्या होगा, उसके पास लोगों का साथ होगा, तो क्या हो सकता था, वो राजा बन सकता था। ठीक दोस्तों, अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत और आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। जैसे कुछ शासक थे, जैसे हम जानते हैं जो मध्य एशिया से शासक आए थे, जिनको हम शक के रूप में जानते हैं, तो ब्राह्मण इन्हें क्या करते थे, शकों को, इनको बोलते थे मलेच्छ, बोलते थे बर्बर, अन्य देशीय मानते थे। यानी कि जो शक शासक थे जो मध्य एशिया से भारत पर शासन करने आए थे, इनको जो ब्राह्मण थे वो बर्बर कहते थे, मलेच्छ कहते थे और विदेशी कहते थे। आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। यानी कि एक अभिलेख में से यह पता चलता है, जो आरंभिक अभिलेख है उनमें से एक अभिलेख में यह पता चलता है कि जो शक राजा था रुद्रदामन, उसने क्या किया, सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार कराया। यानी कि जो सुदर्शन सरोवर था उसका क्या किया, जीर्णोद्धार किया। इससे क्या पता चलता है, इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृत परिपाटी से अवगत थे। यानी कि जो ऐसे मलेच्छ लोग थे जिनके पास शक्ति थी या संपन्नता थी, वो सब भी क्या थे, जो संस्कृतीय परिपाटी थी, यानी कि जो भारत उस समय की भारत समाज की क्या थी, जो परिपाटी थी, उससे भी क्या थे, अवगत थे। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में क्या है, ये दो सिक्के दिए गए हैं। इस शक शासक को चित्रित करती चांदी का सिक्का लगभग 4वीं शताब्दी का है। यानी कि जो ये आप देख सकते हैं, ये जो सिक्के दिए गए हैं शक शासक को चित्रित करते हैं, और ये लगभग कब के हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और ये कब किससे बने हुए हैं, ये चांदी से बने हुए हैं, यानी कि चांदी के सिक्के हैं, जो शक शासक का चेहरा इसमें दिखाया गया है, और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए थे। सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। यानी कि जो सातवाहन कुल में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसको हम गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के नाम से जानते हैं, उसने स्वयं को क्या बताया, उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। यानी कि वो खुद को ब्राह्मण मानता था, और उसने यह भी कहा कि उसने क्या किया है, जो क्षत्रियों का घमंड था उसे क्या किया है, उसने चूर चूर किया है। दर्प का हनन करने का मतलब यह है, उसने क्या किया, क्षत्रिय का जो दमन था उसको चूर किया है। ठीक दोस्तों, उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। यानी कि उसने यह भी दावा किया था कि जो 4 वर्ण थे उनके बीच में, यानी कि एक वर्ण दूसरे वर्ण में शादी ना करे, इसके लिए उसने क्या किया था, रोक लगाई थी। यानी कि क्या करें, लोग अपने ही वर्ण में शादी करें। दोस्तों यहाँ पर वर्षों लिखा गया है, यहाँ पर वर्ण रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब इसका ध्यान दीजिएगा। जैसा हमने देखा है वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बाह्य विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। लेकिन हम जैसा कि हम देखते हैं, अभी हमने कुछ चैप्टर में पढ़ा था पिछले में, कि जो सातवाहन राजा थे वो क्या करते थे, अंतर विवाह करते थे, यानी कि अपने ही समाज के अंदर क्या करते थे, विवाह करते थे। वो बाह्य विवाह का जो बाह्य विवाह प्रणाली थी, यानी कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया था, उसका पालन नहीं करते थे। ठीक दोस्तों, इसके साथ हमें भी जानते हैं कि जो जाति और जो सामाजिक गतिशीलता थी उसका संबंध क्या था। यानी कि जात और सामाजिक गतिशीलता में क्या संबंध है। यानी कि अगर एक आदमी को एक जात मिल गई है तो अन्य वर्ण या अन्य जाति में कभी स्थानांतरित हो सकता है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। यानी कि जैसे कि वर्ण था ब्राह्मणीय सिद्धांत में जन्म पर आधारित था, वैसे जो जात थी वो भी क्या थी, वो जन्म पर क्या थी, आधारित थी। यानी कि जिस वर्ण में या जिस वर्ण या जिस जाति में आपका जन्म होगा वही क्या होगी, आपकी जाति होगी। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वही जातियां
की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। देखिए दोस्तों, वर्ण की संख्या तो 4 थी, लेकिन जो जाति है उसकी संख्या निश्चित नहीं है, उसको क्या है, वो अनिश्चित है। लगभग 3000 से ज़्यादा जातियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं। वहीं आप वर्ण को देखेंगे तो वर्ण 4 ही थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जातियाँ क्या हैं, जातियाँ अनेक प्रकार की हैं। तो इससे यह पता चलता है कि वर्णों से अधिक क्या है, जातियाँ हैं। वस्तुतः यह कभी भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना-सामना हुआ। उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। यह कहा जाता है जाति व्यवस्था के पीछे कि जब ब्राह्मणों का ऐसे नए समुदाय से सामना हुआ, जो क्या थे, जो जंगल में रहते थे, या जैसे कि निषाद लोग, या फिर जो वैश्विक वर्ग थे जैसे कि स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्गों में नहीं रखा जा सकता था, यानी कि जो 4 वर्ण वाली व्यवस्था थी उसमें जिन्हें नहीं रखा जा सकता था, उनको क्या किया गया, उनको संभवतः जाति में वर्गीकृत कर दिया गया, यानी कि उन लोगों को क्या किया गया, जाति में बांट दिया गया। ठीक दोस्तों, वह जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियां में भी संगठित किया जाता था, यानी कि वह जातियां जो क्या करते थे, एक ही जाति और एक ही वर्ण, एक ही व्यवसाय या एक ही क्या मतलब जो पेशा था उससे जुड़ी हुई थी, तो उनको क्या किया जाता था, उनको कभी कभी श्रेणियों में संगठित किया जाता था। ठीक दोस्तों, अब श्रेणियां आप जानते ही ना श्रेणी क्या होती है। जो बच्चे जानते हैं श्रेणी क्या होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो नहीं जानते उन्हें मैं आपको बता दूंगा आगे। दोस्तों, इन समुदायों का इतिहास बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख। दोस्तों, जो छोटी जात के लोग थे, या जो उसमें सो कॉल्ड छोटे जात के या छोटे वर्ण के लोग थे, उनका हमें बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता है, यानी कि उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर का अभिलेख जो मध्य प्रदेश में उपस्थित है और जो 5वीं शताब्दी का है, उससे हमें थोड़ा इन समुदायों के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे मंदसौर कहाँ है, तो दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मैप में आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मंदसौर है, यानी कि मध्य प्रदेश के इस हिस्से में क्या है, मंदसौर है। ठीक दोस्तों, इसमें मंदसौर जो अभिलेख है इसमें क्या बताया गया है, इसमें रेशम बुनकरों का जिक्र है, जो असल में गुजरात, जिसे उस समय लाट का प्रदेश कहा जाता था, में रहने वाले थे। यानी कि इसमें बताया गया है कि मतलब इसका जो मूल कथा है, इसमें जो मंदसौर अभिलेख में जो चीज बताई गई है, उसमें जो गुजरात जिसे उस समय लाट प्रदेश कहते थे, रहने वाले रेशम के बुनकर थे, उनके बारे में क्या किया गया, बताया गया है। और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। और जो ये बुनकर थे, यानी कि जो मंदसौर, यानी कि जो मंदसौर में बुनकर आए थे, जिसे उस समय दासपुर से नाम जाना जाता था, किस नाम से, दसपुर के नाम से जाना जाता था, यानी कि मंदसौर को पहले दसपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये जो बुनकर थे क्या किए थे, ये गुजरात से क्या हुए थे, मंदसौर यानी कि गुजरात से मध्य प्रदेश में चले आए थे। यह अभिलेख बताता है कि श्रेणियां केवल शिल्प तक सीमित नहीं थी, सदस्य कभी कभी अन्य काम भी करते थे। और इस अभिलेख से यह पता चलता है, जो श्रेणियां थी, यानी कि जो गिल्ड थी, जिसे हम इंग्लिश में गिल्ड बोलते हैं, वो श्रेणियां सिर्फ क्या, वो सिर्फ शिल्प कार्य तक सीमित नहीं थी, वह कभी कभी अन्य काम भी करते थे, यानी कि शिल्प कार्य के अलावा अन्य कार्यों में श्रेणियां क्या होती थी, लिप्त रहती थी। यानी कि जो श्रेणियों के सदस्य थे, जरूरी नहीं है कि एक श्रेणी के सदस्य एक ही कार्य करें, वो अन्य कार्य भी क्या कर सकते थे। सामूहिक रूप से इन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन की सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। और जो ये श्रेणियां थी बुनकरों की, रेशम के बुनकरों की, इन्होंने अपने सामूहिक रूप से क्या किया, जो धन अर्जित किया था उससे एक सूर्य देवता का क्या किया, मंदिर बनवाया। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पर एनसीईआरटी बॉक्स में दिया गया है, हम इसे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों मैं इसे पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेख में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो संस्कृत ग्रंथ होते हैं उसमें व्यापारी जो होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्य की जीविका बताया जाता है, अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी कि जो शास्त्र है उसमें कहा जाता है जो व्यापार है वो किसकी आजीविका है, वैश्य की आजीविका है, यानी कि जो व्यापार का कार्य कौन करता है, वैश्य करता है। ठीक दोस्तों, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नाटक नायक चारु दत्त को ब्राह्मणीय वणिक बताया गया है। जो एक शूद्रक का नायक नाटक है, जिसका नाम मृच्छकटिकम है, उसमें क्या किया गया है, जो उसका नायक है, यानी कि जो उस नाटक का जो हीरो है उसको क्या बताया गया है, चारुदत्त है जो उस नाटक का हीरो, उसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है, यानी कि जो ब्राह्मण था और क्या करता था, व्यापार करता था। ठीक दोस्तों, और देखिए इसमें क्या बताया गया है, 5वीं शताब्दी ईसा में एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया, और एक जो 5वीं शताब्दी का
जो अभिलेख है 5वीं शताब्दी ईसा का, उसमें उसमें क्या बताया गया है, 2 भाई थे जो क्या थे, क्षत्रिय वणिक थे। क्षत्रिय वणिक का मतलब क्या, उनका जन्म तो क्षत्रिय वर्ण में हुआ था, क्षत्रिय वर्ण में हुआ था, लेकिन वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, जिन्होंने क्या किया था, मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। इससे यह पता चलता है कि जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे वो भी क्या कर सकते थे, व्यापार करते थे, यानी कि ब्राह्मणीय नियमों का हर एक जगह पालन नहीं होता था, कभी कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय भी व्यापार में लिप्त पाए जाते थे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है, जिसमें लिखा गया है 4 वर्णों के परे एकीकरण। अब उसको समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप हिंदी मीडियम से संबंधित अन्य विषय जैसे कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या इतिहास से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर सभी विषयों की प्ले लिस्ट बना दी गई है और सभी विषयों के पाठों को हिंदी मीडियम में अच्छे अच्छे पिक्चर, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस और मैप के साथ संपूर्ण विधि से कराया गया है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, नए नए वीडियो को अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों अब हम इसको जानते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। दोस्तों उपमहाद्वीप में कई ऐसे समुदाय थे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का असर नहीं था, यानी कि जो उपमहाद्वीप था, यानी कि भारत था जो, उसमें ऐसे समुदाय थे जो जिन पे ब्राह्मणीय जो विचार थे, जो वर्ण का विचार हो गया, जात का विचार हो गया, शादी का कानून या नियम जो भी हो गया, इन सब का कोई असर नहीं था, यानी कि वो सब ब्राह्मणीय विचारों से क्या थे, अनभिज्ञ थे, यानी कि उसे जानते नहीं थे और उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। संस्कृत साहित्य में उन्हें अक्सर विचित्र, असभ्य और पशु जैसा दिखाया गया है, और इन सबको जो संस्कृत साहित्य है उसमें क्या किया गया है, उन्हें विचित्र, असभ्य या पशु जैसा दिखाया गया है, यानी कि जो ब्राह्मणीय विचारों को मतलब जिन पे असर नहीं था, जो ब्राह्मणीय विचार को जो मानते नहीं थे, उनको संस्कृत साहित्य में विचित्र, असभ्य या पशु जैसा क्या किया गया है, दिखाया गया है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांत में रह बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकारी और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। और जो ऐसे कुछ उदाहरण हैं वो उन लोगों के हैं जो कहाँ पर रहते थे, जो जंगलों या जो अनेक प्रकार के पहाड़ियों या जंगलों वाले इलाकों में रहते थे, और जिनके लिए शिकार करना और कंदमूल संग्रहण करना क्या करना था, जीवन का महत्वपूर्ण साधन था। ठीक दोस्तों, यानी कि जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनको अधिकतर कैसे दिखाया गया है ब्राह्मणीय साहित्यों में, विचित्र, पशु जैसे या असभ्य लोगों के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों निषाद वर्ग जिसे एकलव्य जुड़ा हुआ माना जाता था, इसी का उदाहरण है, यानी कि जो निषाद वर्ग था क्या था, जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ था। आप सब एकलव्य कहानी जानते होंगे ना, जिसकी कहानी द्रोणाचार्य से संबंधित है। तो क्या था, जो एकलव्य था वो क्या था, इसी वर्ण से क्या था, जुड़ा हुआ था, यानी कि वो भी क्या था, एक जंगली आदमी था। ठीक दोस्तों यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें म्लेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि दोस्तों जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उन्हें कभी कभी संस्कृत ग्रंथों में क्या किया जाता था, म्लेच्छ कहकर नीची नजरों से देखा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था, लेकिन जो इन लोग थे, इन लोगों के बीच में भी क्या होता था, विचार जो थे और जो मत होते थे उनका आदान प्रदान होता था। दोस्तों यहाँ पर लोगों के पहुंच लिखा हुआ, यहाँ पर बीच रहना चाहिए। ठीक दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो चारों वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष था उसको हम देखेंगे। दोस्तों ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, यानी कि जो ब्राह्मण थे समाज के कुछ लोगों को ऐसा मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था वाली प्रणाली है उससे क्या है, उससे बाहर है। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया, और उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को क्या किया, वो ऐसा घोषित कर दिया कि क्या है, अस्पृश्य हैं, अस्पृश्य मतलब अछूत हैं, और उससे क्या किया, ब्राह्मणों ने समाज में और जो असमानता थी, जो समाज में जो और जो मतलब विषमताएं थी, असमानताएं थी, उसको क्या किया, बढ़ाने का कार्य किया। ठीक दोस्तों, ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से वे जो अनुष्ठान के संपादन से जुड़े हैं पुनीत और पवित्र थे, यानी जो ब्राह्मण थे उनका यह मानना था जो लोग पूजा पाठ का काम करते हैं, जो ऐसे काम है जैसे पूजा पाठ वाले, ये सब क्या है, ये सब पवित्र कार्य हैं या पुनीत कार्य हैं, यानी कि ये सब कैसे कार्य हैं, सब अच्छे कार्य हैं। अतः अपने आप को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे, और जो लोग ऐसे कार्य करते थे और जो अपने आप को पुनीत मानते थे, यानी कि जो लोग यानी कि अनुष्ठानों का संपादन करते थे या कुछ ब्राह्मणीय धर्म वाले जो कार्य करते थे, वो सब क्या करते थे, वो अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। ठीक दोस्तों, यानी कि अस्पृश्यों से भोजन नहीं लेते थे। पवित्रता के विपरीत कुछ
कार्य दूषित माने जाते थे। जैसे कुछ कार्य बहुत अच्छे माने जाते थे, जैसे कि धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करना, ये सब क्या कार्य थे, बहुत अच्छे कार्य माने जाते थे। इसी के विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जो क्या किए जाते थे, बहुत ही दूषित यानी कि बहुत खराब या बहुत ही बेकार माने जाते थे। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। यानी कि जो शवों को अंत्येष्टि करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, और जो क्या करते थे, जो मृत पशुओं को छूते थे, उनको क्या कहा जाता था, चंडाल कहा जाता था। ठीक दोस्तों, उन्हें चाण वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। यानी कि जो चाण वर्ण वाली व्यवस्था थी, उन्हें उसमें क्या किया जाता था, सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। किनको? जो लोग चंडाल थे, जो पशुओं को छूते थे, मरे हुए पशुओं को छूते थे और जो मरे हुए पशुओं की अंत्येष्टि करते थे। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। यानी कि जो लोग सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वह सब क्या करते थे, चांडालों का स्पर्श और यहाँ तक कि उन्हें देखना भी क्या करते थे, अपवित्रकारी मानते थे। यानी कि वे मानते थे कि अगर हम चांडालों को देख लेंगे या छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम भी अपवित्र हो जाएंगे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है, और जो मनुस्मृति नामक ग्रंथ है, जो एक धर्मशास्त्र है, उसमें क्या होती है, जो चांडालों के जो कार्य थे, उनके जो कर्तव्य थे, उसकी क्या होती है, एक सूची मिलती है। मतलब मनुस्मृति में बताया गया है कि चांडाल को क्या क्या करना चाहिए। अब उसी को हम जानेंगे। मनुस्मृति में बताया गया है कि उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वह फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। यानी कि जो चांडाल लोग थे, उन्हें गांव में रहने का अधिकार नहीं था। वो गांव के बाहर अपनी झोपड़ियाँ कैसे भी क्या करते थे, खुद को सुरक्षित रखने के लिए गांव के बाहर ही क्या करते थे, बसे रहते थे। और वो फेंके हुए जो बर्तन रहते थे लोगों को, उसका इस्तेमाल करते थे। मरे लोगों के वस्त्र को पहनते थे, यानी कि जो मरे लोग होते थे, जो उनका वस्त्र रहता था, उसी को वो पहनते थे। और वह लोहे के आभूषण पहनते थे, यानी कि जो उनका आभूषण होता था, वो कैसे होता था, लोहे का होता था। रात में वे गांव नगर में घूम नहीं सकते थे। उन्हें संबंधीहीन मृतकों की अंत्येष्टि और वधिक का कार्य करना पड़ता था। यानी कि वह क्या करते थे, रात में गांव में या नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। और जो लोग ऐसे थे जिनके कोई संबंधी नहीं थे, और जब वो मर जाते थे, उनका क्या होता था, उनकी अंत्येष्टि का कार्य किसको होता था, चंडालों को करना होता था। यानी कि जिनके कोई संबंधी नहीं थे, वो अगर ऐसा व्यक्ति मर जाता था, तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है, यानी कि अंत्येष्टि होता है, उनको वो कौन करता था, वो चांडाल करता था। और उन्हें वधिक का कार्य करना पड़ता था। वधिक का मतलब होता है जल्लाद, यानी कि जो जल्लाद का कार्य होता था, उसे उन्हें क्या करना पड़ता था किन्हें, चांडालों को। दोस्तों, इसी के साथ जो चीन से आए हुए जो यात्री थे, उन्होंने इन चांडालों के कार्यों के बारे में कुछ वर्णन किया है। यानी कि चांडाल उस समाज में कैसे रहते थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। देखिए दोस्तों, चीन से आया हुआ बौद्ध भिक्षु फायशियान लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपनी होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। देखिए, जो चीन से आया हुआ एक बौद्ध भिक्षु था, जिसे हम फायशियान के नाम से जानते हैं, और जो लगभग 5वीं शताब्दी में आया था। इसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फायशियान है। इसने क्या कहा था, इसने लिखा था अपने विवरण में कि जो अस्पृश्य होते थे, यानी कि जो अछूत होते थे, जब वो चलते थे तो क्या करते थे, चलते हुए करताल बजाते थे। यानी कि करताल बजाने से क्या होगा, जो सामने के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो जान जाएंगे कि कोई अछूत आ रहा है, जिससे क्या हो सके, वो उन्हें देखने के दोष से बच सकें। और जब वो जान जाएंगे कि कोई अछूत आ रहा है, तो वो क्या करें, उन्हें देखें ना, उसकी तरफ जाएं ना। ठीक दोस्तों, उसी के अलावा चीन से एक और यात्री आया था, जिसको हम स्वेन टांग से नाम के जानते हैं, जिसका आप फोटो देख सकते हैं। स्वेन त्सांग का फोटो है, जो लगभग 7वीं शताब्दी में आया था। तो उसने क्या लिखा है, वो यह लिखा है कि जो बधिक और सफाई करने वाले को नगरों से बाहर रहना पड़ता था। यानी कि जो बधिक थे, यानी कि जो जल्लाद का काम करते थे, जो चंडाल थे, और जो सफाई करने वाले थे, उनको क्या करना था, उन्हें नगरों से बाहर रहना होता था। यानी कि वो नगर में नहीं रह सकते थे। ये किसने कहा है, ये चीनी यात्री जो लगभग 7वीं शताब्दी पूर्व में आया था, श्वेतसांग उसने कहा है। ठीक दोस्तों, अब जानते हैं जो जन्म से परे, यानी कि जो संसाधन और प्रतिष्ठा के उसमें जो मतलब हक थे, या जो उसमें संसाधन और प्रतिष्ठा के स्रोत थे, वो सब क्या थे। दोस्तों, कौरव और पांडवों की प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्वैत क्रीड़ा के लिए बुलाया। यानी कि आप सभी जानते हैं ना, जो दुर्योधन और पांडु थे, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी। महाभारत की कहानी में आप देखेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन जो था, उसने क्या किया, जो युधिष्ठिर था, यानी कि जो पांडव में सबसे बड़े थे, उनको द्वैत क्रीड़ा के लिए बुलाया। यानी कि उनको जुआ खेलने के लिए क्या किया, बुलाया। धोखे के कारण युधिष्ठिर ने द्वैत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, राज्य, प्रजा की संपत्ति
प्रजा की संपत्ति जो अंततः स्वयं को भी हरा दिया। यानी कि जो द्वित खेड़ा थी, यानी कि जो द्वित कीड़ा थी, यानी कि जो जुआ था, उसमें क्या हुआ, उसमें धोखे के कारण, यानी कि युधिष्ठिर को धोखा मिला जुए में, और उसके कारण क्या हुए, जो युधिष्ठिर थे वो अपना जितना भी सोना था, जितने भी उनके पास रथ थे, दास थे, और जो उनके पास राज्य था, जो संपत्ति थी, जो प्रजा थी, जो उनके भाई बहन, अरे जो उनके भाई थे, अनुज मतलब क्या होता है, भाई, उनके जो चारों भाई थे, और जो और अंततः उन्होंने क्या किया, स्वयं को भी क्या किया, हरा दिया। यानी कि दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर को किसके लिए, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, तो उसने क्या किया, जुए में क्या किया, धोखा किया, और जिसके कारण जो युधिष्ठिर था वो अपना सब कुछ हार बैठा, यहाँ तक कि अपने भाइयों को और अंततः स्वयं को भी क्या किया, उसने इस जुए में हरा दिया। दोस्तों, इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। और इसके उपरांत क्या किया, युधिष्ठिर ने जो पांडव की सहपत्नी थी, जिसको हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं, उसको दांव पे लगाया, उसे भी हार गए। यानी कि जो पांडव की सहपत्नी थी, उसको भी उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर ने, आप देख सकते हैं, दांव पे लगाया, उसे भी क्या किया, और वो हार गए। ठीक दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति सभी पुत्रों में समान रूप से बंटती थी, परंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार था। यानी जो मनुस्मृति है उसमें यह बताया गया है कि जो जब माता पिता मर जाते थे तो क्या होती थी, जो पैतृक संपत्ति होती थी, यानी कि जो माता पिता की संपत्ति होती थी, वो सभी पितरों में समान रूप से क्या की जाती थी, बांटी जाती थी। लेकिन जो परंतु जो ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि जो बड़ा बेटा होता था, उसे विशेष भाग क्या किया जाता था, दिया जाता था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, और जो स्त्रियां थी वो जो इस पैतृक संपत्ति थी, यानी कि जो माता पिता की संपत्ति होती थी, उसमें क्या, उसमें किसी भी प्रकार की मांग नहीं कर सकती थी, यानी कि किसी प्रकार के हिस्से की मांग नहीं कर सकती थी स्त्रियां। सिर्फ पुरुषों को ही क्या होता था, पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता था। किंतु विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। इसे स्त्रीधन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जो विवाह के समय जो स्त्री को कुछ भी उपहार या जो भी धन दौलत मिलता था, उस पर क्या किसका अधिकार माना जाता था, उस पर स्त्री का स्वामित्व, यानी कि उस पर स्त्री का अधिकार माना जाता था, और इसे स्त्री धन या स्त्री का धन कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि जो विवाह के समय लड़की को जो कुछ भी धन दौलत या उपहार मिलते थे, उस पर क्या होता था, उस पर स्त्रियों का अधिकार होता था, और इसे स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। और जो ये संपत्ति होती थी, यानी कि जो स्त्री धन होता था, इसको क्या, इसको जो उसकी मतलब संतान थी, उसको क्या कर सकती थी, विरासत के रूप में पा सकती थी, लेकिन उस पर जो उसका पति होता था, उसका कोई अधिकार नहीं होता था। दोस्तों, एनसीईआरटी में एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है। ये बॉक्स उस घटना को चिन्हित करता है जब युधिष्ठिर ने क्या किया, सब चीज को हार गया, अपने आप को हार गया, अपने भाइयों को हार गया, जब उसने अपनी पत्नी को दाव पे लगाने चला, मतलब जब उसने अपनी पत्नी को दाव पे लगाया, तो जब उसको दासी बुलाने जाती है उसकी पत्नी की कि चलिए राजा ने आपको दाव पे लगा दिया है, तो उसमें जो उसकी युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी थी, उसने क्या जवाब दिया, उसी को चिन्हित किया गया है। तो उसे आइए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि क्या वह उसे दाव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। यानी कि जो युधिष्ठिर की पत्नी थी द्रौपदी, उसने यह पूछा युधिष्ठिर से कि जब उसने अब उसे दाव पर लगाया, यानी कि जब उसने द्रौपदी को दाव पर लगाया, तो वो स्वयं को हार बैठे थे या नहीं। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों का प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जो इसके प्रश्न का उत्तर है उसमें दो भिन्न प्रकार के मत क्या किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। अब उसी हम मत को देखेंगे। पहले हम प्रथम मत को देखेंगे, फिर द्वितीय मत को। पहला मत प्रथम तो यह कहता है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दाव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। तो यानी कि अगर युधिष्ठिर क्या होता है, अपने को हार जाता है और उसके बाद क्या करता है, जो उसकी पत्नी थी, यानी कि जो पांडवों की सहपत्नी थी द्रौपदी, उसको क्या करता है, दांव पर लगाता है, तो यह अनुचित नहीं है। क्यों अनुचित नहीं है? क्योंकि जो पति होता है उस पे उसका पत्नी पे हमेशा नियंत्रण रहता है। ठीक, यानी कि वो अगर अपने आप को हार भी गया है तब भी क्या होगा, पत्नी का उस पर नियंत्रण रहेगा। यानी कि जो पत्नी है उसका उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, उस पर पुरुष का ही नियंत्रण रहेगा जिससे उसकी शादी हुई है। ठीक, दूसरा जो इसका मत है वो यह कहता है कि दूसरा यह है कि यह एक दासत्व स्वीकार करने वाले पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता है। यानी कि दूसरा मत यह कहता है कि अगर कोई आदमी खुद किसी का दास बन गया है, यानी कि जैसे कि उसमें युधिष्ठिर थे जो दासत्व स्वीकार कर लिए थे किसी दूसरे का, तो वह दूसरों को कैसे दांव पर लगा कर सकते हैं। यानी कि जो खुद ही बिच गया है वो दूसरों को कैसे बेचने की कोशिश कर सकता है।
इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। और इन मुद्दों का क्या होता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी कि जो विवाद था कि तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। और जो अंततः धृतराष्ट्र था उसने क्या किया, सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता क्या की, पुनः लौटा दी। यानी कि उनको क्या कर दिया, जो सब मतलब खुद को क्या बैठे थे, हार बैठे थे, उनसे क्या किया, उनसे स्वतंत्र कर दिया, उन्हें आजादी फिर से दे दी। किसने, धृतराष्ट्र ने। जो धृतराष्ट्र था वो क्या था, वो दुर्योधन का क्या था, पिता था। ठीक दोस्तों, जो स्त्री धन था उसमें तो स्त्रियों का अधिकार होता था, लेकिन जो स्त्री थी उस मनुस्मृति के अनुसार उससे पति के विरुद्ध कोई भी धन संचित करने का अधिकार नहीं था। यानी कि किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन को गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। यानी कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जो स्त्री है वो पति की आज्ञा के विरुद्ध और अपने जो उसके स्वयं के बहुमूल्य धन है उसे गुप्त रूप से संचय नहीं कर सकती है। ठीक दोस्तों, यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, समानतः भूमि पर धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। यानी कि जो उच्च वर्ण की महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, वो संसाधनों पर नियंत्रण रखती थी। यानी कि जो अमीर अमीर घराने के लोग मतलब लड़कियां थी वो सब क्या करती थी, वो संसाधनों पर अधिकार रख सकती थी। लेकिन देखा जाता है कि जो समानता पुरुष होते थे उनको किस पे अधिकार था, उनको भूमि पर अधिकार था, उनको पशु पर आधारित अधिकार था, और जो धन था उस पर किसका अधिकार होता था, सिर्फ पुरुषों का अधिकार होता था। लेकिन कहीं कहीं जो अमीर वर्ग की मतलब बेटियां होती थी या महिलाएं होती थी उनको संसाधनों पर अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो स्त्रियां और जो पुरुष थे उनके बीच में जो सामाजिक भिन्नता थी, यानी कि जो उनके बीच में भिन्नता थी उसका मुख्य कारण यह था कि उनके पास क्या थी, संसाधनों की कमी थी। संसाधनों को मतलब महिलाओं के पास कम संसाधन होते थे, इसलिए उनको क्या थे, समाज में कम अधिकार प्राप्त थे, और वहीं पुरुषों के पास ज्यादा संसाधन होते थे तो उन्हें क्या थे, समाज में पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा अधिकार या ज्यादा मतलब हक प्राप्त थे। दोस्तों, और वर्ण और संपत्ति के अधिकार कैसे जुड़े हुए थे, यानी कि हम इसको जानेंगे कि वर्ण में अगर आप जिस वर्ण में जन्म लिए हैं क्या उससे आपकी संपत्ति पर कोई असर पड़ता है, तो इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार एक और आधार वर्ण था। यानी कि जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे उसमें कहा गया है संपत्ति का पहला तो अधिकार हो गया स्त्री पुरुष के अनुसार, यानी कि स्त्रियों को अधिकार नहीं होगा, और किसको अधिकार होगा, सिर्फ पुरुषों को अधिकार होगा। लेकिन इसके अनुसार एक और आधार है जिसपे क्या किया जा सकता है, संपत्ति का अधिकार को क्या की जाती है, वैधता प्रदान की जाती है, और वह आधार था वर्ण। यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, जो उच्च वर्ण के थे, वो क्या होते थे, वो सबसे धनी व्यक्ति होते थे। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं, पुरोहित भी समानतः धनी दर्शाए जाते थे। यानी कि हम कई सारे साहित्यों में देखते हैं जो राजा और पुरोहित थे, यानी कि जो ब्राह्मण था वो क्या होते हैं, उनका वर्णन किया जाता था, और वो क्या होते थे, उसमें से राजा क्या होता था, अधिकतर धनी होता था, और पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाया जाता था। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें साहित्यों में जो गरीब ब्राह्मण होते हैं उसका भी क्या होता है, चित्रण मिलता है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित हुआ था, उसने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसने क्या किया, जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी आलोचना की, और बौद्ध ने माना कि समाज में विषमता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसने माना कि जो समाज में असमानता है, यानी कि जो समाज है उसमें लोगों में असमानता है, यानी कि ऊपर नीचे का ये जो स्तर है, यानी कि संसाधनों पर कम अधिकार होना, किसी का ज्यादा अधिकार होना, ऐसा क्या है, ऐसी असमानता समाज में है। इसको किसने बौद्ध धर्म में स्वीकार किया, परंतु यह ना तो प्राकृतिक है और ना ही अस्थायी। और उसने बौद्ध धर्म ने यह माना कि आप इसे प्राकृतिक नहीं बना सकते, कि जो ये असमानता है ये प्राकृतिक नहीं है, अर्थात इसे खत्म किया जा सकता है, और ना ही ये अस्थायी। यानी कि जो असमानता है क्या है, ये ना प्राकृतिक है और ना ये अस्थायी है, यानी कि ये मानव जनित है, और ये क्या है, अस्थायी संस्था नहीं है, एक अस्थायी क्या है, व्यवस्था है। इसीलिए उन्होंने जन्म आधारित प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, और उन्होंने जो जन्म से प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिल जाती थी उसको क्या किया, बौद्धों ने अस्वीकार किया। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, इसका वर्णन जो दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित के 7 तरीके हैं। यानी कि जो पुरुष थे उसमें मनुस्मृति में बनाया गया कि 7 तरीके से क्या कर सकते थे, पैसा इकट्ठा कर सकते थे। पहला क्या था, पहला विरासत, दूसरा खोज की, तीसरा खरीद, चौथा विजित करके, 5वां निवेश करके, 6वां कार्य द्वारा, तथा
सातवां सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। यानी कि जो पुरुष था वो इन 7 तरीकों से, यानी कि विरासत में धन प्राप्त कर सकता था, खोज करके धन प्राप्त कर सकता था, या कोई चीज जीत कर धन प्राप्त कर सकता था, या किसी चीज में निवेश करके धन प्राप्त कर सकता था, या कोई काम करके पैसा प्राप्त कर सकता था, या कोई सज्जन भेंट कर दे तो उसके माध्यम से क्या कर सकता था, पैसा प्राप्त कर सकता था। ये जो 7 तरीके थे किसके लिए थे, पुरुषों के लिए थे, और ये मनुस्मृति में वर्णित किए गए हैं। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा माता भ्राता पिता द्वारा दी गए उपहार, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पिता पति से उसे प्राप्त हो। और जो स्त्री थी उनके लिए कितने प्रकार के तरीके बताए गए हैं, धन इकट्ठा करने के 6 तरीके बताए हैं। 6 में यह बताया गया है कि वो क्या कर सकती है, जो वधुगमन के समय उसे मिलता है, यानी कि जो स्त्री धन मिलता है उससे वो क्या कर सकती है, धन अर्जित कर सकती है। और जो माता पिता उसे भेंट के रूप में कुछ भी देते हैं उससे धन अर्जित कर सकती है। और जो शादी के बाद जो उसका पति देगा उससे क्या कर सकती है, वो अपना धन अर्जित कर सकती है। ठीक दोस्तों, समाज में दानशील का सम्मान और कृपाण वर्ग केवल अपने लिए संपत्ति सृजित करने वालों की निंदा होती थी। यानी कि जो समाज था उसमें क्या होता था, जो दानशील लोग होते थे, जो दान करते थे, जो दूसरों के हित में धन लगाते थे, उनका क्या किया जाता था, सम्मान किया जाता था। और जो ही कृपाण यानी कि जो कंजूस लोग थे, जो केवल अपने लिए संपत्ति का संग्रह करते थे, उनकी क्या की जाती थी, उनकी निंदा की जाती थी। और प्राचीनतम तमिलकम ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ उपरोक्त आदर्शों का संयोजा जाता था। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। और जो दक्षिण भारत का तमिलकम क्षेत्र था वह ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ मतलब जो दानशील लोग होते थे उनका सम्मान होता था, और जो कंजूस लोग होते थे उनकी निंदा होती थी। और इस क्षेत्र में 200 वर्ष पहले क्या थी, अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। यानी कि जो सरदार था वो क्या करता था, जो चारण और जो कवि होते थे, जिनकी प्रशंसा गाते थे, उनको क्या करते थे, आश्रय प्रदान करते थे। तमिल भाषा में संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है। यानी कि जो तमिल मतलब संगम साहित्य था जो तमिल भाषा में लिखा गया था, उसमें सामाजिक और आर्थिक संबंधों का क्या किया गया है, अच्छे तरीके से चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधन पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें। उसमें यह बताया गया है कि तमिलकम संगम यानी कि जो तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य है, उसमें यह बताया गया है जो समाज था उसमें विषमताएं तो थी, यानी कि अमीर गरीब का समाज में अंतर तो था, लेकिन जो धनी लोग थे, जो संसाधनों से संपन्न थे, जिनका संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे अपेक्षा की जाती थी वो क्या करेंगे, जिनके पास धन है उसका क्या करेंगे, मिल बांट का उपयोग करेंगे। यानी कि उनसे छोटे लोगों में जिनके पास धन नहीं है उनको भी क्या करेंगे, देंगे, और उनके साथ मिल बांट कर अपने धन का उपयोग करेंगे। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में क्या है, इस इमेज में एक सरदार को उसके अनुयायी के साथ दिखाया गया है। देखिए ये सरदार है और ये उसका अनुयायी है। ये आपके एनसीईआरटी की ही इमेज है। दोस्तों अब आगे का जो पार्ट है उसे हम 3rd वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कराना चाहेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों जो इसका बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो बचा हुआ इस पार्ट का जो अंग है, उसे हम इस वीडियो के 3rd पार्ट में करेंगे। तो आप तब तक के लिए हमारे चैनल पर अन्य विषयों के वीडियो देखते रहिए। दोस्तों आपको 3rd वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपको मिलते हैं इस पार्ट के पार्ट 3rd में। तब तक के लिए पढ़ लो।